अगर आपकी कोई कदर ना करे तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार भी होता है। तो आपकी कदर तभी होगी जब किसी को आपकी आवश्यकता होगी। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विनय कुमार फ्रॉम रेसर कोचिंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आउट 2 के प्रयोग को बहुत ही बेहतर तरीके से बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग देखे होंगे। अगर अभी तक कोई भी भाई उस वीडियो को नहीं देखे तो नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए और वीडियो को देखिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विल और सेल। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसी अच्छी बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, विल और सेल ये मॉडल्स भी होता है। आप ऐसा मत समझिएगा मॉडल्स नहीं, ये सिंपल फ्यूचर में यूज किया जाता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन। तो आज हम बात करेंगे केवल विल और सेल की। ठीक है, तो इसका एक यूज आप लोग तो जानते ही हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों को बताएंगे विल और सेल के बारे में। जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं आई और वी के साथ सेल का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, नेम, यू, दे, इन सब के साथ करते हैं विल का यूज। और क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब इसको हमें पढ़ना है मॉडल की तरह। ठीक है ना, ये मॉडल भी होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे मैं अपनी किताब पढ़ूंगा। अब मैं अपनी किताब पढ़ूंगा क्या है, नॉर्मल चीज़ है। मैं अपनी किताब पढ़ूंगा भाई, अभी देखिए पॉसिबिलिटी है या वो निश्चय किया मैं पढ़ूंगा, जो भी बात है तो कहा जा रहा है कि मैं अपनी किताब पढ़ूंगा। ठीक है, ना तो कोई जोर है ना तो ज़बरदस्ती है। पढ़ूंगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा अलग की बात है। उससे पूरे फ्यूचर में, पूरे फ्यूचर टेंस में कोई काम कभी होता नहीं है, बस संभारा पे चलता है। देखिए, इसको हम बनाएंगे तो आई के साथ सेल लगाते हैं। आई सेल रीड माई बुक। ठीक है, वह दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली। तुम क्रिकेट खेलोगे, यू विल प्ले द क्रिकेट। हम अपना काम पूरा करेंगे, वी, अब इसके साथ लगाएंगे हम सेल, वी सेल कंप्लीट आवर वर्क। इसके बाद तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर। ये तो हो गई पढ़ी पढ़ाई बात, आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसका यूज हम सिंपल फ्यूचर में किए, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब बात करते हैं कि हम हमेशा आपसे बताते हैं, फ्यूचर जितना भी टेंस पढ़ाएं उसमें हम आपसे हमेशा बताएं कि सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। तो आज वो समय आ गया है कि सभी के साथ विल का यूज क्यों करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना हो तो आप ले सकते हैं। फिलहाल ये सब जारी बातें हैं, ठीक है, फिर भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि इनका कनेक्शन उल्टा कैसे होता है। आई और वी के साथ विल कब लगता है और सेल इन सब के साथ कब लगता है, यानी कि ही, सी, इट, नेम, यू, दे। ठीक है, पहले इसकी बात करेंगे, उसके बाद एक बताएंगे ऐसा यूज जो शायद आप जानते होंगे। ठीक दोस्तों, इसके साथ ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए बताते हैं आई और वी के साथ विल का यूज कब करते हैं। कोई सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में प्रॉमिस, मैं आपसे मिलने अवश्य आऊँगा, जरूर आऊँगा, निश्चित आऊँगा, 400-500% आऊँगा, कमांड हो गया, अरे भाई तुमको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, ये एक हिसाब से ज़बरदस्ती है, तुम्हें कलम नहीं तोड़ना चाहिए, तुम तोड़ दिए, मजबूरी हो गई, कंपल्सन। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा तो आई शैल गो टू स्कूल होता है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई मजबूरी है, मम्मी पापा ठुकाई करेंगे, तो वहाँ पे आप आई के साथ विल लगा दीजिए। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब हो गया कोई दृढ़ संकल्प है, मैं वहाँ जाऊँगा ही जाऊँगा, मैं आगरा जाऊँगा ही जाऊँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा ही खेलूँगा, मैं मेला देखने जाऊँगा ही जाऊँगा। दृढ़ संकल्प, आपके मन अंतर आत्मा से आपके शुभ विचार में क्या है कि मैं इस काम को करूँगा ही करूँगा, दृढ़ संकल्प। उसके बाद एक चीज़ नहीं लिखे, थ्रेट होता, मतलब
धमकी देना, किसी को धमकी देना है, धमकी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, कल तक मैं तुमको मार ही डालूंगा, निश्चित मार डालूंगा, तो वहाँ पे आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में जब इतना चीज़ दे दिया जाएगा, ठीक है, इतना चीज़ दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे हम आई और वी के साथ विल का यूज कर देंगे, और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ जैसे ही, सी, इट, नेम, यू, दे, इन सब के साथ हम कर देंगे शैल का यूज। इतनी बात आपको आगे समझ में कि आई के साथ और वी के साथ किस अवस्था में विल का यूज किया जाता है। तो ये हो गया, यानी कितना चीज़ जब दिया रहेगा तो वो हो जाएगा कनेक्शन उल्टा क्रॉस का, ऐसे कनेक्शन, यानी कि इसके साथ लगना था, आई और वी के साथ लगना था शैल, और बाकी सबके साथ विल लगना था, तो यही चला जाएगा विल आई और वी के साथ, बाकी वो सब चला आएगा शैल के साथ। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब खतरनाक समझ में आएगा। बनाइए, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अगर ये वादा है भाई, अगर आपको लगता है कि मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगा, कन्फर्म जाऊँगा 500-600%, तो आप वहाँ पे आई के साथ विल का यूज करेंगे। अगर आप किसी से कह देंगे मैं तुमसे मिलने आऊँगा, तो आपको आई के साथ विल लगाना पड़ेगा। अगर आई के साथ विल लगाकर आप बोल दिए तो मान लीजिए वो निश्चित हो गया, और अगर आई के साथ शैल आप लगा रहे हैं तो जिससे कहेंगे वो समझ जाएगा, इसका मतलब है कि भाई ज़रूरी नहीं है हमसे मिलना, कन्फर्म नहीं को आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये भावना हो जाती। तो जो लोग पढ़े रहेंगे आई के साथ विल सीधे बोल देंगे, ठीक है ना। तो बनाइए, अगर आपको लगता है हम उनसे निश्चित जाएंगे तो लगाइए विल, आई विल। अब देखिए मिलने आऊँगा, आई विल कम टू मीट यू, आई विल कम टू मीट यू, मतलब मैं तुमसे मिलने आऊँगा। इसके बाद ये हो गया प्रॉमिस हमारा। इसके बाद है उसे तुमको गाली नहीं देना चाहिए। तो भाई कमांड है, किसी को आप गाली दे दिए तो आपके पापा बोल रहे हैं बेवकूफ़ कहें, तुम्हें उसको गाली नहीं देना चाहिए था, सॉरी। अगर मान लीजिए इसके बाद है उसे तुमको गाली नहीं देना चाहिए। अगर जो भाई लोग चाहिए को देखकर थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि विल मॉडल है और शुड भी मॉडल है, ठीक है। तो लगभग दोनों का सेंस एक ही होता है। यहाँ पे आप शुड का भी यूज कर सकते हैं और विल का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कैटेगरी में आ गया कमांड में। जैसे मान लीजिए आप किसी को गाली दे दिए तो आपके पापा कहेंगे बेवकूफ़ कहेंगे, तुम्हें उसको गाली नहीं देना चाहिए। डांटेंगे मतलब मार भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मार भी सकते हैं। तो वहाँ पे हम इसके साथ उल्टा कनेक्शन कर देंगे, यानी कि आई और वी के साथ विल, बाकी सबके साथ शैल। देखिए कैसे बनाते हैं, उसे तुमको गाली नहीं देना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पे उसे भी सब्जेक्ट मान सकते हैं, तुमको भी मान सकते हैं, चाहे उसे मानिए चाहे तुमको मानिए। हम मान रहे हैं उसे, ही। अब देखिए लगाएंगे शैल, ही शैल नॉट अब्यूज यू, ही शैल नॉट अब्यूज यू, ठीक। इसके बाद है तुम्हें 10 बजे तक यहाँ आना चाहिए, कंपल्सन। आप किसी कंपनी में रहते हैं या पढ़ते हैं, कोचिंग में जाते हैं, तो टीचर कह दिए तुम्हें 4 बजे तक यहाँ आना चाहिए, चाहे जैसे तुमको 4 बजे तक यहाँ आ जाना चाहिए, बस। तो मजबूरी है आपकी, जाना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे बनाएंगे उल्टा कनेक्शन, यू शैल कम हेयर, यू शैल कम हेयर 10 बजे तक, बाई 10 o'clock। इसके बाद है मैं आगरा ताजमहल देखने जाऊंगा, मैं आगरा ताजमहल देखने, यहाँ पर आप कर सकते हैं अवश्य जाऊंगा, तो भी वही भाव निकल जाएगा। अगर आपके मन में आत्मा में दृढ़ निश्चय है, संकल्प है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, तो आप लगा सकते हैं आई के साथ विल, आई विल गो टू आगरा टू सी द ताजमहल, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी या मार दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मार डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हिसाब से धमकी है, वो जो धमकी दी जाती है वहाँ पर भी कनेक्शन हो जाता है उल्टा। बनाइए, लोग नहीं कहते हैं आई विल किल यू, आई विल किल यू,
आई शैल किल यू कोई नहीं कहता, क्योंकि आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो इसका मतलब क्या है, धमकी है, और धमकी को तो इसी में बनाते हैं। बनाइए, आई विल किल यू। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसका ये एक यूज और बचा हुआ है, चलिए खतरनाक यूज बताते हैं। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक दोस्तों, थैंक यू प्यारे विद्यार्थी। चलिए बताते हैं शैल का खतरनाक यूज। देखिए, यदि किसी भी सेंटेंस में ऑफर, सजेशन, एडवाइस, यानी कि कोई अवसर दिया जा रहा है किसी को, जैसे आप हमारे घर पे आए तो हम कह दें कि मैं आपके लिए चाय बना दूं, क्या है ऑफर, उनको आप उनको सम्मान दे रहे हो, उनकी इज्जत कर रहे हो, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं। और उसके बाद कह रहे हैं क्या हम लोग मूवी देखने चले, तो इस हिसाब में आप शैल का यूज कर सकते हैं। इसका फार्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले शैल, उसके बाद आई या वी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा, पूछने का काम किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, तब बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, क्या मैं आपकी मदद कर दूं या तो कर सकता हूं, तो क्या मैं आपकी मदद कर दूं या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो यहां पे हम शैल का यूज करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लगाएंगे शैल, इसके बाद सब्जेक्ट में क्या है आई, शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, शैल आई हेल्प यू। इस कंडीशन में आप शैल का यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ। जैसे मान लीजिए सजेशन हो गया, एडवाइस हो गया और ऑफर हो गया, किसी का बहुत सम्मान करना, तो वहाँ पे आप शैल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है क्या मैं आपके लिए काफ़ी लाऊं, आपके घर पे कोई आया तो आप पूछ रहे हैं क्या मैं आपके लिए काफ़ी लाऊं, लगाइए शैल आई ब्रिंग कॉफी फॉर यू। ठीक है, क्या मैं आपके लिए काफ़ी लाऊं। इसके बाद क्या हम बाहर खाने चले, जैसे जाते हैं कुछ लोग डिनर के लिए, तो बाहर खाने के लिए चले। ठीक है, तो बनाइए शैल वी गो आउट फॉर डिनर। ठीक है, इसके बाद है क्या हम चले, लगाइए शैल वी लीव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं शैल वी गो, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हमें पार्टी में क्या पहनना चाहिए, किसी से पूछा जा रहा है कि भाई बताओ, एडवाइस एक हिसाब से लिया जा रहा है कि हमें पार्टी में क्या पहनना चाहिए। तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले, व्हाट शैल वी वियर इन द पार्टी। ठीक दोस्तों, तो ऐसे हम शैल का यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में शैल का यूज किया जाता है ऑफर मांगने के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बताते हैं। थैंक यू दोस्तों, चलिए बताते हैं विल का और खतरनाक यूज। देखिए, अगर आप सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट का भाव। जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई कह रहा है क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं या करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे विल यू हेल्प मी। इसके बाद क्या आप मुझे अपना फ़ोन देंगे, कृपया क्या आप मुझे अपना फ़ोन देंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो विल यू गिव मी योर फोन, विल यू गिव मी योर फोन। इसके बाद क्या आप मेरे साथ चलेंगे, लगाइए विल यू कम विद मी। इसके बाद क्या आप मेरे घर आ सकते हैं, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं या मेरे घर आएंगे। एक रिक्वेस्ट किया जाए, जैसे मान लीजिए आपके कोई है टीचर हैं या कोई है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सर क्या आप मेरे घर आ सकते हैं या मुझसे मिल सकते हैं,
मुझसे बात कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो बनाइए, विल यू कम टू माई हाउस। इसके बाद है, क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे। बैंक में आप चले गए और बैंक में अक्सर सभी लोग कलम भूल जाते हैं, या तो कलम को लेना या तो कलम को देना। जैसे आप किसी की कलम उधार लिए बैंक में, मान लीजिए ये बात बोल दिए, ठीक है, तो बोल दिए, आपको कलम दे दिया, कोई जो भी दिया था, कोई महानुभाव दे दिए कलम, तो आप उसकी कलम देना भूल जाएंगे, पहला काम ये। और अगर आप किसी को कलम दे दिए तो आप लेना भी भूल जाएंगे। तो यही बात है, आप बैंक में पहुंचे, वहां पे कोई कह रहा है क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे, तो ऐसे बोलेगा अंग्रेजी में अगर बोलेगा तो। इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। विल यू गिव मी, अब अपनी कलम, विल यू गिव मी योर पेन। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप लोग अपने कॉपी में नोट किए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।